हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष। और निफ्टी की आज के इस एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन बाजार का कारोबार कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, आज बाजार 17,760 के आसपास ओपन हुए और 17,825 का हाई बनाया। और मैं पिछले कुछ वीडियो से बोलते हुए चल ही रहा था कि 17,820-25 के आसपास का हमारा टारगेट है और बाजार को वहीं तक आना चाहिए। और ये जो नीचे से बड़ा मूव आया है, इस मूव को मेजॉरिटी लोगों ने कैप्चर नहीं किया और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एंटर हुए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, कल ये एक डोजी बनाई और अब इसके ऊपर जब मार्केट निकली है तब एंटर हुए हैं और अब ये रेजिस्टेंस आ गया बाजार में। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाजार बियरिश है। मैंने आज अपना अपडेशन भी दिया कि भाई जो मेरा जो स्विंग ट्रेड था, जो कि 17,600 के आसपास पहले क्लोज हुआ था, फिर उसके ऊपर निकलने के बाद फिर से मैंने उसे ओपन कर लिया था। तो आज मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाजार आप देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाजार जब रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो कोई मतलब बनता ही नहीं है यहां से अभी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करने का, अनलेस अंटिल यहां के ऊपर बाजार निकले और टिक जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसके ऊपर निकले और टिक जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है और आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक ओवली चार्ट दिख रहा है और आपको ये क्लियरली एक चीज दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स कि ये एक डब्लू पैटर्न फॉर्म किया है। दिस इज कॉल्ड अ डब्लू पैटर्न फ्रेंड्स, राइट? ये एक डब्लू पैटर्न है ओनली। अब ये डब्लू पैटर्न का जब ये ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो जितना बड़ा ये रेंज नीचे का बनाया है बाजार उतना ही बड़ा मूव देगा। ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव है। तो आप ये समझ लीजिए कि बाजार अगर इसके ऊपर निकल गए और टिक गए तो फिर 18,800 900 भी आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो या तो निफ्टी ऐसा कर सकता है कि हल्का सा ऊपर जाके यहां से एक नीचे की रैली स्टार्ट कर सकता है, फिर कहीं पे एक सपोर्ट बनाएगा और फिर से ऊपर जाएगा। दैट्स नंबर वन। देन नंबर टू इज कि बाजार यहीं कहीं कंसोलिडेट करे और उसके ऊपर ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। ये तो हो गया स्विंग ट्रेडर्स के लिए व्यू। ठीक है, अब ये हम लोग कल के लिए प्लान बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कल वीकली एक्सपायरी है तो कल क्या पॉसिबल है कि कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर बाजार डायरेक्टली ऊपर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर 15 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा निफ्टी का। मैं थोड़ा सा उसे और क्लोज कर देता हूं जिससे कि आपको दिखे कि ये जो पैटर्न है, दिस इज द सेम पैटर्न जो कि हमारे ओवरली चार्ट के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कुछ लेवल्स भी ड्रॉ किए हैं। अब वो कैसे किए हैं और हमें ट्रेड कैसे करना है, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, आज जो बाजार का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है। ठीक, अब बाजार अगर कल यहीं कहीं फ्लैट खुल गया, अगर यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो गया और फ्लैट ओपन होने के बाद वो यहां पर कंसोलिडेट किया और ऊपर का मूव दे दिया, तो फ्रेंड्स फिर पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 17,860 का। और 17,860 के ऊपर भी अगर बाजार टिक गया देन 17,910 का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है और 17,860 और 17,910 दो टारगेट हमारे हो जाए, पहला ये। सेकेंडली, अगर ये यहीं से गैप अप ओपन होता है और 17,910 के आसपास ओपन आ जाता है, ठीक, तो फिर हम यहां से एक रिवर्सल कैंडल का वेट करेंगे और शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 17,860, दूसरा टारगेट होगा 17,810 का। ठीक है, ये दूसरा है। ये हमने एक गैप अप सिनेरियो डिस्कस कर लिया, ये फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का किया। यहां से शॉर्ट क्यों बोल रहा हूं? शॉर्ट इसलिए बोल रहा हूं कि विदाउट कंसोलिडेशन अगर ये ऊपर जाएगा, इतना बड़ा ब्रेकआउट देगा, तो वो टिकेगा नहीं फ्रेंड्स, वो ट्रैप ही हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 17,810-20 के आसपास, ये 860 के आसपास ओपनिंग हो जाए और फिर यहाँ पे बाजार आके कूल ऑफ हो जाए। तब हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वेट करेंगे। ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, मैंने बनाई है, ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता ना, हम तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक,
अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इसने 17,770 के नीचे निकल गया, तब फ्रेंड्स फिर 17,730 का पहले एक बहुत छोटा सा 41 पॉइंट का टारगेट आएगा, और दूसरा टारगेट अगर उसके नीचे निकल गया तो 17,670 का आएगा। आप ये कर सकते हो, देखिए अगर गैप अप में हमें मिल गया तो यहां पर हम शॉर्ट कर देंगे। अगर हमें 17,860 के आसपास रिवर्सल कैंडल मिली, कंफर्मेशन मिली कि भाई 17,820 के नीचे चल रहा है, तो आप यहां पर भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हो। इससे क्या आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा, यहीं से डायरेक्ट एक फॉल आप कैप्चर कर पाओगे और ऑलमोस्ट आप 100 पॉइंट का मूव पकड़ पाओगे। 100 तो नहीं तो 70-80 पॉइंट का मूव पकड़ पाओगे। अब फ्रेंड शॉर्ट करने में प्रॉब्लम पता क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि बाजार बुलिश है और बहुत ज्यादा नीचे के बड़े टारगेट सब आपको मिलेंगे नहीं। अब कल वीकली एक्सपायरी है, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि बाजार किसी तरीके से जिगजैग 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 करे और ये यहीं कहीं 17,820-30 के आसपास आके खड़ा रहे। उसके बाद हम अगर कोई हीरो जीरो पुट उठाएं और कोई सिग्नल मिले हमें शॉर्ट करने का, तब हम हीरो जीरो पुट उठाएं तो बाजार 17,660-70 के आसपास दिखा दे, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिल जाए। लेकिन बाजार हमारी विश पूरी करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो। ठीक है, गैप अप में, बड़े गैप अप में फ्रेंड्स मैं दोबारा बता दे रहा हूं, बड़े गैप अप में हमें शॉर्ट करना है और छोटे गैप अप में अगर बाजार रेजिस्टेंस फेस करता है तो हमें शॉर्टिंग करनी है। लॉन्ग केवल तब करना है जब ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करे। अच्छा, दूसरा, अगर ये गैप डाउन दे देता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे और हमें मौका भी नहीं देता और किसी तरीके से 17,730 भी आ जाता है, तो फ्रेंड्स फिर आपको वेट करना होगा। यहां से लेके 17,830 तक इस 100 पॉइंट के रेंज में वो जिगजैग भी कर सकता है। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि नहीं अब 17,730 बहुत देर हो गई, नहीं ब्रेक हो रहा और वो एक पैटर्न बनाता है जिगजैग पैटर्न, उसके ऊपर जाके ब्रेक करता है, तो हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, कॉल पे बैठ सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 17,830 और अगर उसके ऊपर निकला तो फिर 17,860 आएगा। पर मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आप 17,830 के आसपास निकल जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत कम चांस लग रहा है इसके ऊपर निकलने का, स्पेशली कल वीकली एक्सपायरी के दिन। अगर आप लोग एफआईआईस का डेटा भी देखें ना, तो एफआईआईस के डेटा में भी आपको ये दिखेगा कि उन्होंने पुट लॉन्ग करी हैं और कॉल सेल करी हैं, तो वो लोग किसी भी तरीके से मार्केट को ऊपर टिकने देंगे नहीं। तो बाजार अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं ये सोच रहा हूं कि हो सकता है कि भाई एफआईआई अपना प्रॉफिट बुकिंग करें और लोग शॉर्ट करें और उनको ट्रैप करने के लिए, उनका स्टॉप लॉस सेट करने के लिए वो बाजार एक बार ऊपर आए। तो ऐसे में अगर यहाँ पर अगर कोई जिगजैग होता है और एक बेस बनता है, उस बेस के ऊपर, उस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर आप छोटा सा एक ट्रेड 17,830 का भी ले सकते हो। अगर बाजार 17,730 के नीचे कंटिन्यू रखता है, देन फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 17,670 का। हम उसमें क्या करेंगे कि उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर 17,670 के आसपास अगर बाजार मिला आपको और क्विकली फॉल हुआ और यहां पर बेस बनाया, तब हम अगर कॉल लेंगे तो फिर 17,830 के लिए हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। फिर हमारे को पहला 17,670 से 17,830 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, तो हमें ये एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा यहां से। ठीक है, और मैं अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ये 17,870 के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर 860-70 के ऊपर खुलता है तो और चलता है, तो वे फिर ये फ्रेंड 17,920 भी दिखा सकता है। तो मैंने ये सारे लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, तो आप ये लेवल्स नोट कर लीजिए। 17,830 के ऊपर निकलेगा तो 17,860, और 860 भी क्रॉस करता है तो 17,920 आ सकता है मैक्सिमम कल के लिए। और अगर ये यहां से रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हम शॉर्ट करेंगे, और कोई गैप डाउन 17,740 के नीचे भी हो जाता है तो फिर 17,660-70 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए, एक मेजर सपोर्ट कल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहां से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे ऊपर के लिए, और कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई हमें प्राइस एक्शन 1:30-2 बजे के आसपास मिलता है तो हम हीरो एंड जीरो कॉल या पुट उठाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि हीरो एंड जीरो पुट उठाने का ऑप्शन दे 17,860 से 17,830 के आसपास और हमें पैसा बनाने का मौका दे, क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं और कोई भी आपको एक ढंग का करेक्शन आपको ब्रेकआउट के बाद नहीं दिखा है, तो ये सबसे सही मौका है बाजार के लिए
कम से कम यहाँ से 200 पॉइंट का एक डिप देने का, जिससे कि लोग थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे एंट्री कर सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं उनको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।